हेलो वेलकम सारे भाइयों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बात करेंगे हिमाचल ही है भाई, जिस की बात कर लेते हैं। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल की क्या कट ऑफ रहेगी सेकंड राउंड में। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जर्नल की लास्ट वीडियो में बताई है कि 599 तक जा सकती है। ठीक है, ये कैसे करा कि मैंने 2023 और का फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कंपैरिजन करा, उसके बाद बताया। तो फिर 2024 का देखा तो उसके हिसाब से लगा कि 599 जा सकती है। ठीक है, ये किया मैंने जर्नल का। आज हम करेंगे SC ST OBC EWS का। इससे पहले मैं बात बताऊं, जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। एक एक का नाम नहीं ले सकता। हाँ, जिस दिन मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आप सभी के लिए 20 जो वायरलेस स्पीकर है उनका गिव, और जो 2 एलन की ना, एलन का पूरा 10th एंड 11th का, 10th का भी हो सकता है, 11th 12th सारा बुक जो मटेरियल मॉड्यूल्स है वो गिवे होएगा। ठीक है, ये बात थी भाई चैनल के लिए। अब बात करते हैं कि क्या, अगर हम बात करें 2023 की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड में देखें तो जिस बच्चे की ST में 92 रैंक थी उस बच्चे को MBBS मिला था फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अगर हम ST की बात करें तो 45 पे दोबारा जिस बच्चे की SC में 92 ST में 45 थी उस बच्चे को MBBS मिला था। अगर हम EWS की बात करें तो उस बच्चे को, जिस बच्चे की रैंक 61 थी EWS कैटेगरी में, उस बच्चे को MBBS मिला था, और OBC में 36 तक मिला था MBBS। और जो सेकंड राउंड की बात करें, सेकंड राउंड में SC में कोई सीट वैकेंट नहीं थी भाई। ठीक है, ST में थी सीट वैकेंट, तो सेकंड राउंड में 52 रैंक तक जो ST की लिस्ट थी, जिस बच्चे की 52 था उसको MBBS मिला था। और EWS में एक ही सीट थी तो 62 वाले बच्चे को MBBS मिला था, और OBC में कोई सीट वैकेंट नहीं थी। ये था भाई 2023 का डाटा था। ठीक है, हम कंपेरिजन करते 2023 और 2024 के डाटा के। अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 45 में मिली थी। इस बार 2024 में जिस बच्चे की 40 है ना रैंक, थोड़ा सा हाई गई है कट ऑफ, ठीक, उस बच्चे को मिली है। पहले जिस SC की 92 थे, इस बार 81 वाले बच्चे को सीट मिली है। OBC में 36 और इस बार 48 वाले बच्चे को MBBS सीट मिली है। 61 था और इस बार EWS की 65। क्यों ये ऐसे दो हाई क्यों रही है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जर्नल से ऊपर नंबर थे OBC और EWS वालों में। ठीक है, अगर हम बात इसी प्रकार करते हैं कि कैसे सीट इंक्रीज हुई थी, अगर मैं ST की बात करूं तो इस बार ST की कट ऑफ मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम 567 तक जा सकती है। और SC की बात करें तो 555 तक जा सकती है या 557 जा सकती है। अगर हम OBC की बात करें तो 601 जा सकती है लास्ट MBBS सीट। अगर हम EWS की बात करें तो 578 या 576 जा सकती है लास्ट MBBS सीट। ये मैंने लास्ट ईयर का जो देखो ये डाटा लिया था ना, कैसे अपग्रेडेशन हुई थी, यहाँ से यहाँ हुई थी, कितनी सीट की अपग्रेडेशन हुई भाई। यहाँ पे सीट की 527 सीट की हुई थी, यहाँ पे 1 सीट की हुई थी, यहाँ पे भी कोई एक ही सीट वैकेंट थी, यहाँ कोई सीट नहीं थी। तो इस डाटा को ही लेके मैंने ये किया। जैसे जर्नल का मैंने बताया था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी कंपैरिजन करके आपको दिखाया है। ये तो बात होगी भाई गवर्नमेंट MBBS सीट की बात हो गई। अब हम करते हैं प्राइवेट MMU जो सोलन में है, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। अगर हम बात करें 2023 की और 2024 की, 2023 में फर्स्ट राउंड में 2 या 3 बच्चों ने ही MMU लिया था। ठीक है, और सेकंड राउंड में 19 सीटें वैकेंट थी। उसके बाद 506 कट ऑफ गई थी MBBS की MMU मुलाना में।
ठीक है, ये हो गया। अब बात करें अगर 2024 की, तो फर्स्ट राउंड में 14 बच्चों ने एमएमयू में एमबीबीएस सीट ली है। तो जो टोटल सीट हैं वो 21 सीट हैं एचपी कोटे की। तो बात में जो बचती है, तो लास्ट तक अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो 562 तक जा सकती है एमबीबीएस की लास्ट सीट। ठीक है, तो ये बात होगी भाई हमारी एमएमयू मौलाना जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एचपी कोटे की बात कर रहा हूँ, ना कि मैनेजमेंट कोटे की। मैनेजमेंट कोटे में दोनों एचपी हिमाचल वाले भी ले सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा से भी ले सकते हैं। अगर मैं एचपी की बात की, एचपी की कट ऑफ थी। ठीक है,